उस परिवार का दर्द समझिए कि जिसने अपने बेटे के चेहरे को बिना देखे अंतिम संस्कार कर दिया गया हो। 100 पड़ा हुआ था, बाकी सर नहीं था उसका, और जो 100 अब आज तक भी नहीं मिला है। 20-21 साल उम्र थी उसकी, सारा काम उसी पे निर्भर था, खेती का। दहशत का माहौल बना हुआ है, पड़ोस के गांव में भी दहशत है और ये खजूरी गांव में तो दहशत ही है। यहाँ कुआं लिकड़ते हुए भी डर सा लगने लगा है। देहात में जितने भी एरिया के गांव हैं सभी में क्रोध भी है, भय भी है, दोनों चीज़ें। भाई ऐसा अपराध। योगी जी से क्या मांग करना चाहेंगे? भाई योगी जी से यही मांग करना चाहेंगे जी, उन हत्यारों की उन्हें सज़ा दिलाई जाए और हमें न्याय मिले जी। जिसका बेटा जवान पहले ही बाप से पहले चला जाए तो ये बहुत जघन्य अपराध है ये तो जी। मेरठ जिले में एक ऐसी घटना हुई, घटना 26 यानी कि सोमवार देर रात्रि की घटना की, जब दीपक त्यागी की कुछ जिहादियों ने सर तन से जुदा कर दिया। आज हम उसी घटना पर, उसी मेरठ जिले के उस गांव में पहुंचे हैं और यह वही क्षेत्र है। ये एक जंगल एरिया है, यानी कि जो खेती का एरिया होता है, यहाँ इनका क्षेत्र है और उसी क्षेत्र में हम पहुंचे हैं, यहाँ पर जहाँ घटना को अंजाम दिया गया जिहादियों ने। आप देख सकते हैं कि ये वही इलाका है, क्षेत्र है, जगह है कि जहाँ पर उस दीपक त्यागी की गर्दन को रेता गया। ये पूरा ब्लड पड़ा हुआ है और इस पर उसे दबाने के लिए मिट्टी डाली गई। मिट्टी बगल के इस खेत से उठाकर हाथों से हत्यारों ने खेत से हाथों से मिट्टी उठाई और इसको ब्लड को ढकने का काम किया। और ये वही खेत है, बगल का ये वही खेत है कि जहां पर यहाँ से मात्र 10 कदम की दूरी पर दीपक त्यागी के डेड बॉडी को डाल दिया गया। लेकिन आश्चर्य की बात, उसका सर आज तक मौके पर नहीं है और यही कारण है कि मौके पर सर नहीं है और अभी तक नहीं मिला है। अब उस परिवार का दर्द समझिए कि जिसने अपने बेटे के चेहरे को बिना देखे अंतिम संस्कार कर दिया गया हो। आखिर उसे न्याय कब और कैसे मिलेगा? घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद ही अभी तक लगातार जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक उस धड़ के सर का सुराग नहीं लगा है। अंतिम संस्कार भले ही हो गया है। हमारे साथ में उनके परिवारीजन मौजूद हैं, पड़ोसी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी लोकेश त्यागी है। घटना क्या हुई थी? दीपक का गुनाह क्या था? गुनाह तो कुछ नहीं बता सकते उसका, अब तो जो भी है उसी के साथ चला गया। क्या हुआ, ना तो कोई उसका लड़ाई झगड़ा था किसी से और ना ही कुछ ये है जी। क्या लगता है कि कहीं इस तरह की गतिविधियों संलिप्त था? पहले कभी उसको किसी ने धमकी दी थी, किसी जिहादियों के संपर्क में था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने धमकी दी या कुछ ऐसा इस तरह का कुछ नहीं था। ये तो बाकी जी ऐसा सुनने में नहीं आ रहा कि उसका कभी किसी से इस तरह का जो हुआ है कि मारने की धमकी दी हो या कभी। वो तो अपने खेती में काम करने वाला था। 20-21 साल उम्र थी उसकी, सारा काम उसी पे निर्भर था, खेती का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र त्यागी है। इतनी बड़ी घटना हुई, आपने इससे पहले उदयपुर में घटना हुई कि जब कन्हैयालाल की दीपक त्यागी पे उसी को आजमाया गया है। हाँ, सही बात है ये, उसी से ही संबंधित लग रहा है हमें तो ये। सर ना मिलने का क्या लगता है आपको, अभी तक सर न मिलना ये किसकी निशानी लगता है आपको? निशानी तो वही है जी। निशानी तो अब यहाँ है ही जी, जो है जहाँ जुदा करा सिर। आप आए थे उस समय जब ये घटना हुई थी? नहीं, हम नहीं आए जी। आप आए थे उस समय जब घटना हाँ हुई? जी, हम यही थे। क्या देखा था आपने उस दिन यहाँ? उसका यही था, उधर 100 पड़ा हुआ था, बाकी सर नहीं था उसका, और जो 100 अब आज तक भी नहीं मिला है। घटना के 3-4 दिन हो गए हैं, अभी तक उसका कोई सर नहीं मिला है। पहचान कैसे की थी उसकी? पहचान कैसे हुई कि ये दीपक त्यागी है? उसके बड़े भाई ने की थी। उसके हाथ पे चोट लगी हुई थी और उसका जो लेफ्ट हाथ है उसकी उंगलियों में भी चोट लगी और कपड़ों से पहचान करी उसने। कपड़ों से पहचान? जी। कितना परिवार का कितना गहरा दर्द होगा कि जब उसने बेटे का चेहरा भी नहीं देखा और अंतिम संस्कार कर ये दिया। तो जिस पे पड़ता है वही जान सकता है दर्द क्या चीज़ होती है। भाई हम भी बोल देंगे, आप भी बोल दोगे, लेकिन जिस पे बीतती है वही जान बताएगा कि दर्द क्या होता है। ये है। आपको लगता है कि योगी राज में इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चैलेंज है? बिल्कुल चैलेंज है, खुला चैलेंज है जी। इतना हो गया, 4 दिन हो गए, अभी तक उसका सर नहीं मिला है ये, और अभी भी कार्रवाई जारी है। आप अभी आके चल के देखोगे, जेसीबी से पानी रोका जा रहा है और नाले का उसमें भी तलाश जारी है। हाँ जी। तो क्या लगता है आपको, योगी जी से क्या मांग करना चाहेंगे? भाई योगी जी से यही मांग करना चाहेंगे जी, उन हत्यारों की उन्हें सज़ा दिलाई जाए और हमें न्याय मिले जी।
और लोगों में कितना गुस्सा है गांव के लोगों में, क्योंकि उस दिन इकट्ठा हुए थे, रोड को जाम किया था ने, कुछ नेतागढ़ आए थे, उन्होंने जाम को खुलवा करके अंतिम संस्कार कराया। भाई इससे ज़्यादा गुस्सा और क्या होगा जी। इससे तो आखिरी यही है जी, गुस्सा तो बेटे का, तो इससे ज़्यादा और दुनिया में कुछ है ही नहीं जी। और रह ही कहाँ गया, अब जिसका बेटा जवान पहले ही बाप से पहले चला जाओ तो ये बहुत जघन्य अपराध है ये तो जी। क्या सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों की? बस सजा तो उन्हें ये है कि ये जब ये व्यवस्था रुकेगी कि उन्हें भी पकड़ के इसी तरह से ही या तो फांसी के तख्ते पे लटका जाए उन्हें, बस। तो देखिए ये दर्द है उन परिवारीजनों का, उन पड़ोसियों का, कि जिन्होंने उस घटना को देखा है, एक युवा को सर तन से जुदा होते हुए देखा है। और यहाँ पे जब भीड़ भाड़ हुई, लोगों का गुस्सा फूटा, लोग सड़कों पर आए और मांग की कि हमें न्याय चाहिए और हत्या करने वाले आरोपी हमें गिरफ्तार के साथ में उनको वो सज़ा दी जाए कि जो शायद आगे कभी कोई ऐसा ना कर पाए। अब आपको लिए चलेंगे उस जगह पर जहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है, पूरा पुलिस प्रशासन अमला लगा हुआ है उस सर को ढूंढने के लिए, जिसको धड़ से अलग किया गया है, उस दीपक त्यागी के सर को। चलिए चलते हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो अगर रंजिश होती तो कोई मारने का और भी तरीका हो सकता है, लेकिन सर को धड़ से अलग करना कुछ और संदेश देता है? हाँ जी, मारने के तो बहुत तरीके हैं, आदमी के गोली मार दे आदमी और भी कोई काम कर दे, लेकिन ये इतना जघन्य अपराध तो हिंदू नहीं कर सकता ऐसा काम। ये ज़रूर कुछ ना कुछ थोड़ा मुस्लिम समुदाय से जुड़ा है इसका। जरूर इसका कोई लिंक मिलेगा। हाँ जी, लिंक। आपको ऐसा लगता है? हाँ जी, बिल्कुल लिंक मिलेगा। और हिंदू जाति का कोई भी इतना जघन्य अपराध नहीं कर सकता। गर्दन काटने का नहीं कर सकता। इस समय खबर इंडिया की टीम मेरठ के जो इलाका है, जिस गांव में घटना हुई है, दीपक त्यागी की जो हत्या हुई है, यानी कि खजूरी गांव में है। खजूरी गांव के पास में जहां लोकेशन मिल रहा है, एक गंदे नाले के पास में, कि वहां सर का जो लोकेशन मिल रहा है, जो डॉग स्क्वाड की टीम ने बताया था, अभी हम जैसा दिखा रहे थे कि जेसीबी के माध्यम से इस गंदे नाले का बांध लगाया जा रहा है। इसके बाद में पानी निकालने का क्रम जारी रहेगा और उसके बाद में तलाश की जाएगी कि शायद इर्द गिर्द यहाँ पर कि उसका सर न फेंका गया हो हत्यारों के द्वारा। कुछ ग्रामीण हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार जी। किस गांव से हैं? मैं सोना, पड़ोस का गांव है सोना। ये सोना को मार के जा रहा है इस सोना का। इतनी बड़ी घटना हुई है आपके पड़ोसी गांव में? जी, दहशत का माहौल बना हुआ है। पड़ोस के गांव में भी दहशत है और ये खजूरी गांव में तो दहशत ही है। यहाँ कुआ लिकड़ते हुए भी डर सा लगा है। हमारे क्षेत्र में तो ये पहली घटना है। अब इसमें कौन लोग हैं, ये तो जब जल्दी से जल्दी प्रशासन इसका खुलासा करे तो गांव वालों को भी कुछ पता चले। ये हमारे क्षेत्र में पहली घटना है। आपको लगता है कि योगी राज में इस तरह की घटना करके एक प्रशासन को चैलेंज किया गया है? ये बिल्कुल साफ साफ चैलेंज कर रखा है मुलजिमों ने। आप देखो, वहाँ से सर काटा है, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर से, और यहाँ मतलब सर ही नहीं मिला। तीसरा चौथा दिन चल रहा है, तो वाकई में जो है चैलेंज करा है सरकार को। उम्मीद है कि जल्दी खुलासा होगा। वहाँ उम्मीद है कि प्रशासन इसे जल्दी खोल कर इसका जो अपराधी हैं उन्हें जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे, जिससे क्षेत्र में शांति का माहौल बने। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की जघन्य अपराध, सर को तन से अलग करना, एक हिंदू समाज का कोई व्यक्ति कर सकता है? ये उम्मीद नहीं आ रही है कोई हिंदू समाज का सर जो है तन से जुदा कर सकता हो। इसी बात से तनाव है क्षेत्र में। जी, कितना गुस्सा है लोगों में? लोगों में बहुत गुस्सा भी है और डर भी है, दोनों ही माहौल है। क्रोध भी है और डर का भी माहौल है। योगी जी से क्या अपील करना चाहिए? योगी जी से हमारी यही है आराधना कि इसे जो है क्राइम को कम कराया जावे और इसका खुलासा जल्दी से जल्दी कराया जावे, क्षेत्र में शांति की स्थापना करी जावे। अगर हत्यारों का खुलासा होता है, उनको क्या सजा होनी चाहिए? हत्यारों को सजाए मौत ही होनी चाहिए, जिससे और को भी दहशत बैठे और भी आने वाले कोई ऐसे काम ना कर सके, चाहे वो कोई भी हो। सर, क्या नाम है? मेरा नाम हर्षवर्धन। कितना डर है, कितना भय है, किस तरह का माहौल है इस घटना के बाद? बट डर तो है ही जी। हम तो पैदल आना जाना, डेली मैं ड्यूटी करता हूँ, सफाई कर्मचारी हूँ। मैं इनके साथ आया हूँ, बहुत डर सा लगता है जी। ये कितनी बड़ी घटना हुई है, सर को चौथा दिन है, अभी सर मिला नहीं? नहीं, अभी नहीं मिला। क्या नाम? ब्रह्म सिंह। इससे पहले कभी इस तरह की घटना आपके इलाके में, आपके गांव में कभी हुई है? जीवन में ना देखी ना सुनी। जीवन में ना देखी ना सुनी है जी। और इस सरकार में, ऐसी सरकार होने पर हर आदमी चिंतित हुआ कि इस सरकार में ऐसा इतना महा आपराधिक होना बड़ा दुखद घटना है, बहुत गहरी दुखद घटना है। आपको लग रहा है कि रंजिशन मामला हो सकता है या फिर कोई जानबूझ करके टारगेट किया गया है? बस हाँ, इनमें दोनों में से कोई ना कोई सा कारण तो है ही। या तो रंजिशन हो
या भैया जान पूछ के क्या हो माहौल बिगाड़ने के लिए कि इनमें खौफ ज़्यादा करो, जी खौफ पैदा करो इस जिस क्षेत्र में, जिससे कि ये साले सुख शांति से ना रह सकें। हाँ भाई क्षेत्र से सुख शांति रह रहा, नब चोरी पोरी सब अपराध बंद हो गए योगी राज तो ही, तो इससे भी तो पब्लिक में ये और जो विपक्ष की पार्टियां ये भी तो ये चाहें भाई योगी की छवि खराब हो। हाँ ये भी तो हो सके। इलाज क्या है ऐसे लोगों का? इलाज हुआ कि इनको ऐसी गहरी से गहरी सजा मिले जिससे कि देखने वाले और करने वाले कई पीढ़ियां भूल जाएं। अगर भाई ऐसा मत कर दियो, योगी राज है, जैसा नाम है वैसा काम हो जाए। हाँ आपको लगता है कि योगी सरकार को, प्रशासन को चैलेंज किया गया है? ये तो साफ है, इसमें तो कोई दो राय ना है। भाई योगी को खुली चुनौती देना ऐसी सरकार में, इतनी न्यायकारी सरकार में इतना आपराधिक घटना, ये तो खुला चैलेंज है। कितना गुस्सा है गांव के लोगों में? गांव के क्या, सारे क्षेत्र में देहात में जितने भी एरिया के गांव हैं सभी में क्रोध भी है, भय भी है, दोनों चीज़ें। भाई ऐसा अपराध, ऐसा जघन्य अपराध तो आज तक कहीं सुना नहीं। मार देते हैं आदमी को आदमी। भाई चली तो उंगे से ही राजस्थान से, सरतन से जुदा के नारे लगाए, और अब तो ये फैलते फैलते बहन यहाँ भी आ गई। जबकि हमें तो यूपी में उम्मीद ही नहीं थी कि यूपी के अंदर तो ऐसी घटना कोई घटा ही नहीं सकता, क्योंकि सरकार ही ऐसी है। सब भाई हमारा जो अधिकारी है, मुख्यमंत्री जो है, इतना न्यायकारी, ऐसा संत महात्मा है, तुरंत हैंड टू हैंड न्याय है जी। इसका तो भय है जनता में, परंतु इनके भय माफिया भाग रहे हैं। हाँ जी, गुंडा माफिया छोड़ के सारे गांवों को भी। लेकिन आपको लगता है कि इसका भी इलाज होगा? उम्मीद है कि योगी जी इसको यहाँ तक पहुंचा देंगे कि जो क्षेत्र में तनाव और भय उत्पन्न करने वाले थे कि उनको गांव से विदा कर देंगे, ये उम्मीद है।